सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर। और आज कक्षा 5 पर्यावरण विषय का चैप्टर नंबर 5 आओ खेलें खेल, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। खेल आप सबको बहुत अच्छे लगते हैं और खेल खेलने से चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, उसको आनंद आता है और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब अलग अलग तरह के खेल होते हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई खेल अलग अलग तरीक़ों से खेले जाते हैं। यानी कई बार तो खेल एक ही होता है लेकिन वो अलग अलग क्षेत्र में और तरीके से खेला जाता है। अब इस प्रकार के कुछ खेल हैं जो राजस्थान में खेले जाते हैं। देखिए, उसमें एक नाम है मार दड़ी। इसमें दड़ी कहा गया है किसी गेंद को, और मार का मतलब होता है गेंद को मारें। तो इसमें जब बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे को बॉल से, गेंद से मारते हैं। एक दूसरा खेल है सितोलिया। सितोलिया, इस खेल में क्या होता है कि दो ग्रुप बने होते हैं, दो टीम बनी होती है और वो दो टीमें पत्थर जचाए हुए होते हैं। एक के ऊपर एक ऊपर से पत्थर है। कई जगह ठीकरी भी काम में लेते हैं, कई जगह पर इसको पिट्ठू या टिप्पू इस प्रकार के नाम से भी इसको पुकारते हैं, लेकिन सितोलिया इसका प्राचीन नाम है। तो वो एक जो दल होता है वो बॉल से उन पत्थरों को गिराता है और उसके बाद में उस बॉल से मार मार के उन खिलाड़ियों को आउट किया जाता है, और जो जिस दल का खिलाड़ी उसको पत्थरों को गिराता है वही उसको फटाफट वापस उसको पत्थरों को जचाना होता है। तो इस प्रकार खेल है सितोलिया। गिल्ली डंडा, इसमें एक डंडा आता है और एक लकड़ी की गिल्ली बनी होती है। उस गिल्ली के किनारे पे मार के और फिर डंडे से उसको मारते हैं। एक होता है छिपा छिपी, ये छिपने का खेल है, आपने बहुत खेला होगा। पकड़ा पकड़ी, पकड़ने का खेल है। ये पारंपरिक खेल बहुत कम साधनों के साथ भी खेले जा सकते हैं। यानी इनमें सामान जो खेलने के लिए चाहिए वो बहुत कम चाहिए या किसी में आवश्यकता ही नहीं पड़ती। घर, चबूतरी, आंगन में बैठकर चरभर, ये इस प्रकार की कोई 4-5 ऐसे आयताकार या वर्गाकार घेरे बना के और उसमें चरभर खेल खेला जाता है। उसमें 3-3 की लाइन बनानी होती है। फिर चौपड़ खेल पुराना खेल है, जिसमें आपने देखा होगा महाभारत में जो चौपड़, इसको चौसर भी कहते हैं, उस खेल में महाभारत से इसका बहुत गहरा संबंध है। सिंह बकरी, अष्टाचंगा, ये अष्टाचंगा भी कार्ड बोर्ड पर खेले जाने वाला एक खेल है। सिंह बकरी भी इसी प्रकार से। अष्टाचंगा में जिस प्रकार से आजकल जो लूडो होता है उस प्रकार से उसमें 4 ग्रुप बने होते हैं और उसमें 4-4 उसके पास में वो गोटी होती है और 4 जने मिलकर उसको खेलते हैं। ये जो खेल होते हैं ये पारंपरिक खेल है, खेलने में बड़ा मज़ा आता है। और त्यौहार विशेष पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया, और ये जो वागड़ है, वागड़ क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र ढूंढाड़ में पतंगबाजी की जाती है। अब आप बताइए, आपके गांव शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? प्राचीन खेलों की दृष्टि से देखेंगे तो ये पकड़ा पकड़ी, छिपा छिपी, सितोलिया, इस प्रकार के खेल खेले जाते हैं। और इसके साथ में आप आधुनिक खेल जोड़ दोगे तो गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला जाता है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, ये खेल खेले जाते हैं। और इंडोर गेम्स में देखेंगे तो सांप सीढ़ी है, लूडो है। आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है? तो जो आपको खेलना अच्छा लगता है वो आप उसमें लिख दीजिए। आपके घर पड़ोस के बड़े लोग उनके बचपन में कौन से खेल खेलते थे, ये आपको पूछना पड़ेगा। आपके घर में जो बड़े हैं, आपके माताजी है, पिताजी हैं, चाचा चाची, दादा दादी, उनसे आप पूछिए कि जब आप छोटे थे तो कौन कौन से खेल खेलते थे। वो खेल आपको इसमें लिखने हैं। अब ये इसमें चित्र देखिए आप। एक ये चित्र है,
ये इस खेल का नाम है बिलियर्ड्स। इसमें कि इस प्रकार की आयताकार टेबल होती है और एक लंबी छड़ की सहायता से इन बॉलों को इसमें जो चार और बीच में दो छः ऐसे इसमें छेद बनाए होते हैं, उनमें डालने का ये खेल है बिलियर्ड्स। और इसके बाद में शतरंज है। शतरंज भी बहुत पुराना खेल है। इसमें भी पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े, ऊंट, इसकी सहायता से ये खेला जाता है। और ये जो प्रत्येक मोहरा होता है वो अलग अलग चलता है। हाथी सीधा चलता है, दाएं बाएं भी चल सकता है, ऊंट तिरछा चलेगा, घोड़ा है वो 2.5 कदम चलता है, पैदल सैनिक 1 कदम चलता है। तो ये वजीर, राजा, मंत्री, इन सब के अलग अलग चलने के तरीके हैं और ये एक काफ़ी प्राचीन खेल है। 2 जने मिलकर इसको खेलते हैं। अब ये तीरंदाजी है। तो तीरंदाजी, ये तीर और कमान, ये बहुत ही पुराना हथियार है और प्राचीन काल में ही युद्ध में इसका उपयोग होता था। आजकल खेल के रूप में तीरंदाजी प्रचलित है। इसमें एक तीर होता है जो धातु का बना होता है और ये धनुष की सहायता से इसको निशाने पे लगाया जाता है। अब देखिए ये कबड्डी। कबड्डी आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है। जब से ये कबड्डी की लीग टूर्नामेंट प्रारंभ होने लग गए हैं, उसके बाद में कबड्डी की लोकप्रियता बढ़ी है और कबड्डी गांव में और शहरों में भी पर्याप्त रूप से खेला जाता है। गांव में विशेष रूप से कबड्डी का ज़्यादा रुचि दिखाई जाती है। फिर ये कुश्ती है। तो कुश्ती में भी हमारे बहुत से पहलवानों ने पूरे देश में नाम किया है। ये योगेश कुमार, ये कुश्ती के एक अच्छे पहलवान हैं। और ये देखिए एक नया खेल इसमें है, हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसमें इस प्रकार से एक लकड़ी की जो स्टिक होती है और ये बॉल होती है, उसकी सहायता से इस बॉल को गोल करने के लिए जो गोल पोस्ट बना होता है वहाँ उसको डालते हैं। 2 टीमें होती है इसमें भी। और ये टेबल टेनिस है। एक छोटी टेबल होती है और ये छोटे छोटे इसके रैकेट होते हैं और छोटी सी बॉल होती है, बीच में ये नेट लगा होता है। इसमें भी एक एक खिलाड़ी और डबल, इस प्रकार 2 तरीक़ों से इसको खेल को खेला जाता है। ये बैडमिंटन है। साइना नेहवाल का चित्र इसमें दिखाया गया है। तो बैडमिंटन में एक शटल कॉक और रैकेट, ये भी सिंगल और डबल 2 प्रकार के खेल इसमें खेले जाते हैं। देखिए चित्र में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं, हमने सबकी बात कर ली है। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं? फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, ये जो खेल है वो मैदान में खेले जाते हैं। और कौन कौन से खेल बंद जगह कमरे में खेले जाते हैं? तो लूडो है, कैरम है, शतरंज, फिर टेबल टेनिस है, बैडमिंटन भी वैसे इंडोर खेल है, बंद कमरे में बंद जगह खेला जाता है। जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं तो परस्पर उनमें जो सहयोग की भावना बनती है, उससे खेल की भावना विकसित होती है। खेल का मतलब होता है मिलजुल कर हम खेलें। और प्रतिस्पर्धा भी उसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। आगे निकलने की भावना तो होती है, लेकिन सामने वाले खिलाड़ी को नुकसान पहुंचाकर हम आगे निकले, ऐसी भावना नहीं होती। तो इस प्रकार की सहयोग की भावना से जब खेल खेलते हैं तो उसको खेल की भावना कहा जाता है। मैदान में खेले जाने वाले खेल, आउटडोर खेल में बंद जगह कमरे के अंदर खेले जाने वाले खेलों को इंडोर खेल कहते हैं। यानी मैदान में खेले जाने वाले खेलों को तो कहेंगे आउटडोर खेल, और बंद कमरे में हॉल में खेले जाने वाले खेलों को कहेंगे इंडोर खेल। तो आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच दिखाए जाने के बाद कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा है। हर गली मोहल्ले के मैदान में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर क्रिकेट भी खेलते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते हैं। आजकल लोग स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी जागरूक हो गए हैं, अतः योग भी अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है। अब थोड़ा सा योग के बारे में हम जानते हैं। ये आपको जो इसमें दिखाया गया है वो सूर्य नमस्कार के इसमें 12 चरण दिखाए गए हैं। सूर्य नमस्कार का ये पहला चरण है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ये सूर्य नमस्कार का पहला चरण है। इसमें हाथों को जोड़ के पैरों को पंजों को मिला रखा है। फिर 2 नंबर में ये पीछे झुकना, 3 में आगे झुकना, 4 में बाएं पैर को निकालना। इसमें एक बार बायां पैर निकलता है, एक बार दायां पैर निकलता है। फिर ये
5 में एक ये ढलुआ स्थिति बना लेना। 6 में नाक को और माथे को ज़मीन के लगाया जाता है, पेट इसमें नहीं लगाया जाता, घुटने भी लगते हैं। और ये 6 नंबर हो गया। ये 7 नंबर की स्थिति में पीछे की तरफ झुका जाता है, 8 नंबर में आगे की तरफ, 9 नंबर में ये फिर से स्थिति आ जाती है 4 वाली, और 10 नंबर में स्थिति आ जाती है 3 वाली, 11 नंबर में 2 वाली और 12 नंबर में 1 वाली स्थिति आ जाती है। तो ये सूर्य नमस्कार है, ये कई प्रकार के आसनों का मिश्रण है और एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है। कहते हैं कोई 13 सूर्य नमस्कार नित्य करे तो एकदम उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आप भी सूर्य नमस्कार को जोड़िए, घर में कहीं भी सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। तो अब आगे देखेंगे हम ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, ये 3 आसनों के नाम आए हैं। ताड़ासन में जिस प्रकार से ताड़ का पेड़ सीधा खड़ा होता है उसी प्रकार से शरीर को सीधा ऊपर की ओर खींचते हैं, और पद्मासन में हम पालथी लगाकर बैठ जाते हैं। पवन मुक्तासन में अपने घुटनों को अपने पेट के पास मिला लेते हैं और ऊपर से हाथों से बांध लेते हैं। तो ये ताड़ासन लंबाई बढ़ाने के लिए है। पद्मासन पेट ठीक रहता है। पवन मुक्तासन इसमें रीढ़ की हड्डी का और पेट का व्यायाम होता है। अब सूर्य नमस्कार ये बहुत से आसनों का समूह है, हमने पहले इसकी बात की थी। पतंजलि ऋषि हुए थे, उन्होंने अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि का समावेश किया। यानी पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में क्या शामिल है? तो इनके अष्टांग योग में शामिल है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और ये समाधि। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 इसमें योग, इसमें बिंदु हो गए हैं। इनको कहा गया है अष्टांग योग। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक है। एकदम सीधी कमर करके बैठना और अपना ध्यान केवल श्वास पे लगाना, श्वास और प्रश्वास पे, श्वास हम छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, इसी पे ध्यान रहे तो ये हमारी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे जीवन जीने की कला का विकास होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। योग से हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तो होता है, ये साथ में आध्यात्मिक विकास हमारा होता है। हमारा जीवन बहुत ही सुंदर, अच्छा बनता है। प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आप कैसा महसूस करते हैं? तो प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात निश्चित रूप से आपको आनंद आता है। कई बार प्रार्थना सभा में भ्रामरी भी कराया जाता है। भ्रामरी में अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद करना, हाथ को आगे आंखों के ऊपर लाना और फिर भौंरे की तरह गुंजार करते हैं। तो इसमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। योग शिक्षा से संबंधित आपके अपने कई अनुभव है तो आप कक्षा में सुनाइए और अपनी कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। हमें योग क्यों करना चाहिए? हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए, यानी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें योग करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सर्वप्रथम हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। यानी स्वामी विवेकानंद कहते थे कि पढ़ाई से ज़्यादा शरीर ताकतवर बनना चाहिए, क्योंकि वो स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसलिए विवेकानंद ने कहा कि हमें नवयुवकों को बलवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। योग और खेल मनोरंजन के साथ शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडौल और सुंदर बनाते हैं। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन करके योग दिवस मनाया। आजकल विदेशों से अनेक लोग हमारे देश में योग सीखने के लिए आने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी जून यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया है। मनोरंजन के साथ सुंदर स्वस्थ बनाते खेल, बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ अनुशासित बनाते खेल, सहचर सहयोग का भाव बढ़ाकर उत्साह उमंग बढ़ाते खेल, जीत विश्वास संघर्ष सिखाकर जीवन सुंदर बनाते खेल। अब देखिए, खेलों में दौड़ना कूदना पड़ता है और दौड़कर आने पर सांस तेज चलती है। अब आप देखिए, यदि हम शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लेते हैं तो नाक के आगे हाथ रखकर आप सांस को अनुभव करेंगे तो अपनी जगह पर 10-12 बार कूदकर नाक के आगे हाथ रखकर हम सांस को महसूस करेंगे। किस स्थिति में सांस गर्म लगी? निश्चित रूप से जब हम कूदकर
हमारा सांस तेज़ी से चलने लग जाता है तब सांस गर्म लगती है, और सामान्य स्थिति में बैठते हैं तो वो ठंडी लगती है। और कांच के खाली गिलास में या दर्पण पर 3-4 बार फूंक मारेंगे तो क्या होगा, कुछ न कुछ नमी उसके ऊपर आ जाती है। आपने देखा है गिलास और दर्पण पर धुंधलापन आ जाता है क्योंकि हमारी सांसों में नमी होती है जो ठंडी सतह पर जम जाती है। अब हमारी फूंक हमारे लिए कई सारे काम करती है। ऐसे मुंह से जो हम हवा निकालते हैं उसको फूंक कहते हैं। तो ये फूंक के कई उपयोग हैं। अब देखिए, क्या फूंक से आग जलाई जा सकती है? निश्चित रूप से फूंक से आग जलाई जा सकती है। और फूंक से आग बुझाई जा सकती है? बुझाई भी जा सकती है। कई बार जब जल्दी से कहीं आग लग गई है तो हम तुरंत ही वहाँ ऐसे फूंक मारते हैं तो उसमें से आग बुझ भी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी फूंक में भी नमी होती है। और फूंक से आग जलाई जा सकती है। हाँ, अगर थोड़ी थोड़ी कहीं आग है तो हम तेज़ी से फूंक लगाएंगे बहुत तेज़ी से, तो फिर वहाँ आग तेज़ी से जलने लग जाती है। कौन से वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं? तो इस चित्र में देखिए, फूंक से बांसुरी बजाई जा रही है। आपने देखा वो सपेरे आते हैं जिसके पास सांप होता है, तो सपेरे एक यंत्र बजाते हैं, वाद्य यंत्र जिसको बीन कहते हैं। उस बीन को भी फूंक मारकर वो बजाते हैं। तो बांसुरी है, बीन है, ये इस प्रकार के जो यंत्र होते हैं। एक और भी आपने देखा होगा जो बैंड वाले होते हैं, बैंड बाजा, तो वो भी उनके पास में कई यंत्र होते हैं। तो वो सारे के सारे फूंक मारकर ही उनके यंत्र बहुत से ऐसे होते हैं बजाए जाते हैं। कई लकड़ी से बजाने वाले भी होते हैं, लेकिन फूंक से बजाने वाले उनके कई यंत्र होते हैं। बिगुल भी फूंक मार के बजाया जाता है। एक तुरही, पुराने समय में जब युद्ध होता था तो नगाड़े बजाए जाते थे, उसके साथ में तुरही एक ऐसे घूमता हुआ आकार का एक यंत्र होता था। ये इस प्रकार से, तो यहाँ से इसमें फूंक मारते थे और यहाँ से इसमें से ध्वनि निकलती थी। तो ये तुरही है, बिगुल है, बांसुरी है और बीन है, ये फूंक मारकर बजाए जाने वाले। अब एक आप प्रयोग करके देखिए, एक धागे की खाली गिट्टी रील, उसका एक छोर कागज़ चिपकाकर बंद कर दो और बंद सिरे के पास एक छोटा छेद कर देंगे। छेद पर सरकंडे की गोली रखकर खुले सिरे को मुंह से रखकर फूंक मारेंगे तो क्या होता है, जैसे हम जोर से फूंक मारेंगे सरकंडे की गोली उछलकर दूर जा गिरेगी। अब शांत बैठकर आप सांस लीजिए, घड़ी में देखिए 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं। और ये क्रिया कक्षा अन्य के छात्रों के साथ भी आप करें। ऐसा आप प्रयोग करके देख सकते हैं। और फिर आप इसकी गिनती करेंगे और फिर आप कहीं उछल कूद करके सांस लेंगे तो आपको पता लगेगा कि सांस आपकी कितनी, उछल कूद करने से कितनी तेज़ चलने लग जाती है, और आप शांत बैठे हैं तो सांस आपकी कितनी कम चलती है। आपने विद्यालय के मैदान में दौड़कर 2-3 चक्कर लगाइए। अब घड़ी देखकर 1 मिनट में सांसों की गिनती कीजिए। आपको महसूस होगा कि सांसें कम हुई है ज़्यादा। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 20 बार श्वास लेता है। और तेज़ गति से चलने, दौड़ने, खेलने आदि से हमारी सांसें तेज़ चलने लग जाती है। हमारा अंदर जो फेफड़े हैं वो पूरा काम करने लग जाते हैं, फेफड़े हमारे मजबूत बनते हैं। फीता लेकर आप अपना सीना नापिए। अब जोर से सांस अंदर खींचकर अपना सीना अपने साथी से नपाइए, यानी आप सीने को फूलाइए। तो अन्य के साथियों के सीने भी इस तरह से नाप कर देखिए। अब सांस को अंदर खींचकर भरने से सीना फूल जाता है। अंत में लय के साथ निम्नलिखित पंक्तियों को कक्षा में मिलकर गाइए आप। कमजोरी को दूर भगा कर सुंदर स्वास्थ्य बनाते खेल, कौशल बहुत सिखाते खेल, रंग नशल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। जब आप खेल खेलते हैं तो न आप ये सोचते हैं कि ये कौन सी जाति का है, या ये अमीर है या गरीब है। तो खेल हमारे सारे भेदों को मिटा देते हैं और खेल खेलने से हमारी कमज़ोरी दूर होती है, हम स्वस्थ बनते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसलिए खेल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमें निश्चित रूप से खेल खेलने चाहिए। अब कुछ प्रमुख खेल प्रतिभाएं हैं, उनकी हम बात करते हैं। जैसे तैराकी, भक्ति शर्मा, ये तैराकी में इन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया था। लिम्बा राम, ये तीरंदाजी में इन्होंने देश और राज्य का नाम रोशन किया। मैरी कॉम, इन्होंने मुक्केबाजी के लिए। सचिन तेंदुलकर को आप सब जानते हैं क्रिकेट में। अब इनमें से आप कौन कौन से खेलों में रुचि रखते हैं, इसकी आप बातचीत कीजिए।
अब हमने इस पाठ में सीखा कि खेल आउटडोर व इंडोर दो प्रकार के होते हैं। जो खेल बाहर मैदान में खेले जाते हैं उन्हें कहते हैं आउटडोर, और जो बंद कमरे में हॉल में खेले जाते हैं उन्हें कहते हैं इंडोर। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। फूंक से हम कई काम कर सकते हैं। अब आप बताइए कि इंडोर व आउटडोर खेले जाने वाले 5 खेलों के आपको नाम बताने हैं। आप बताइए। फुटबॉल है, हॉकी और क्रिकेट, और फिर बेसबॉल है, रग्बी है। तो इस प्रकार के ये खेल हैं जो आउटडोर खेले जाते हैं। अब इंडोर खेलों की यदि हम बात करेंगे तो टेबल टेनिस है, बैडमिंटन, और इसके अलावा लॉन टेनिस को भी कई स्थानों पर इंडोर के रूप में खेलते हैं। तो आप इसमें और ध्यान करेंगे, आपको कई प्रकार के खेलों के आपको नाम ध्यान में आ जाएंगे। तो आपको 5 आउटडोर और 5 इंडोर इन खेलों के आपके नाम लिखने हैं। अब आपके गांव के मेलों में प्रदर्शित व्यायाम के बारे में लिखिए। तो गांव के जो मेले होते हैं उसमें व्यायाम प्रदर्शन का मुख्य आधार कुश्ती होता है। कुश्ती होता है, कबड्डी होता है। और योग से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं? योग से हमारा शरीर मजबूत बनता है, हम स्वस्थ बनते हैं, हमारा बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास होता है। फूंक से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? फूंक से हम आग जला सकते हैं, फूंक से हम आग बुझा सकते हैं, फूंक से हम कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। तैराकी में भक्ति शर्मा और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम प्रसिद्ध है। खेलो खेल करो योग, सदा रहो स्वस्थ और निरोग।